वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 190 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। इसमें हम प्रैक्टिस करने वाले हैं हिस्ट्री के प्रश्नों पर। ये 12th क्लास की एनसीईआरटी का एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम है विभाजन को समझना। इसमें जितने भी 10-12 प्रश्न बनेंगे वो बनाएंगे। 12th क्लास की एनसीईआरटी है, यानी मॉडर्न हिस्ट्री की एनसीईआरटी है ये। और टॉपिक का नाम है विभाजन को समझना। करंट अफेयर्स का कोई प्रश्न नहीं है इसमें। चलिए, तो पहला प्रश्न इससे जो बनता है वो है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता रहेगा। कब हुई और कहाँ हुई, दोनों पूछते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में। कहाँ हुई? ढाका में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई। शीघ्र ही यह लीग यूपी के विशेषकर अलीगढ़ के मुस्लिम संभ्रांत वर्ग के प्रभाव में आ गई और 1940 के दशक में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की स्वायत्तता अर्थात पाकिस्तान की मांग करने लगी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली, सर सैयद अहमद खां, मोहम्मद इकबाल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था चौधरी रहमत अली ने। बी है इसका आंसर। देखिए, पाकिस्तान अथवा पाकिस्तान यानी पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। ये नाम कैम्ब्रिज के एक पंजाबी मुसलमान छात्र रहमत अली ने 1933 और 1935 में लिखित दो पर्चों में गढ़ा। 1930 के दशक में किसी ने रहमत अली की बात को सीरियसली नहीं लिया, गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि उस छात्र का स्वप्न समझकर खारिज कर दिया इसको। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। मुस्लिम लीग द्वारा एक प्रस्ताव पास करके पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग कब की गई? कब की गई थी? 1940 में की गई थी। ए है इसका आंसर। देखिए, इन सभी टेस्ट किया फुल टेस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। वर्ष 1940 में एक प्रस्ताव पास करके मुस्लिम लीग ने एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग की, जिसमें कहा गया था कि भौगोलिक दृष्टि से सटी हुई इकाइयों को क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया जाए, जिन्हें बनाने में ज़रूरत के हिसाब से इलाकों का फिर से ऐसा समायोजन किया जाए कि हिंदुस्तान के उत्तर पश्चिम और उत्तर पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों को इकट्ठा करके स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए, जिनमें शामिल इकाइयां स्वाधीन और स्वायत्त होंगी। ठीक है, हिंदुस्तान के उत्तर पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों, जिन हिस्सों में मुसलमानों की संख्या अधिक है, उनको इकट्ठा करो, स्वतंत्र राज्य बनाओ, जिसमें शामिल इकाइयां स्वाधीन और स्वायत्त होंगी। क्वेश्चन नंबर 4 है लखनऊ समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। ये कब हुआ, अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 1916 में हुआ, यानी पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा। इसके तहत कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्रों को स्वीकार कर लिया। क्या? समझौते ने कांग्रेस के मध्यमार्गियों उग्रपंथियों और मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जो नरम दल गरम दल अलग हुए थे वो एक हो गए थे। तीसरा वाला सही है, दूसरा वाला भी सही है, सारे के सारे सही हैं। 1 2 3 इसका आंसर डी। तो दिसंबर 1916 में संपन्न यह समझौता कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के आपसी तालमेल को दर्शाता है। इस समझौते के तहत कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्रों को स्वीकार कर लिया। तो दूसरा वाला भी सही हो गया। और इस समझौते ने कांग्रेस के मध्यम मार्गियों उग्रपंथी और मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया। पांचवा प्रश्न है 1937 में हुए प्रांतीय चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए, फिर 1946 में प्रांतीय चुनाव होंगे, और इन दोनों से प्रश्न बनते हैं। 1937 के प्रांतीय चुनावों से ही बनते हैं, 1946 के प्रांतीय चुनावों से ही बनते हैं। 1937 के प्रांतीय चुनावों से रिलेटेड यहाँ 4 स्टेटमेंट है और गलत स्टेटमेंट ढूंढना है, कौन सा गलत है। मुसलमानों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा, यानी पहला स्टेटमेंट बोल रहा है जहां मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटें थीं वहां कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा। कांग्रेस ने 11 में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। कांग्रेस की सरकार 7 प्रांतों में बनी। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की सभी सीटों पर मुस्लिम लीग की जीत हुई। देखिए, 1937 के प्रांतीय चुनावों में
मुसलमानों के लिए जो आरक्षित सीटें थी उनमें कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा था, अच्छा नहीं रहा था, गलत है पहला स्टेटमेंट। कांग्रेस ने 11 में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है, ठीक है। कांग्रेस की सरकार 7 प्रांतों में बनी, ये भी बात ठीक है। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की सभी सीटों पर मुस्लिम लीग की जीत नहीं हुई। तो यहाँ पहला और चौथा जो है वो गलत स्टेटमेंट है, यानी सी में मिलेगा। अपने को गलत ढूंढना है तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर यहाँ सही हो पूछता तो दूसरा तीसरा सही हो जाता, यानी फिर बी आंसर होता। देखिए, प्रांतीय संसदों के गठन के लिए 1937 में पहली बार चुनाव कराए गए। इन चुनावों में मताधिकार केवल केवल 10 से 12%, ये तो बहुत कम है, केवल 10 से 12% लोगों के पास था। इन चुनावों में कांग्रेस के अच्छे परिणाम रहे। उसने 11 में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और 7 प्रांतों में अपनी सरकारें बनाई, तो दूसरा और तीसरा सही है। देखिए, मुसलमानों के लिए जो आरक्षित चुनाव क्षेत्र थे उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, परंतु मुस्लिम लीग भी इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। तो पहला और चौथा स्टेटमेंट गलत है। उसे इस चुनाव में संपूर्ण वोट का केवल 4.4% वोट मिला। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में उसे एक भी सीट नहीं मिली। तो पहला और चौथा हो गया गलत और दूसरा तीसरा हो गया सही। सीधा सीधा प्रश्न है, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? कई बार एग्जाम्स में पूछा गया। 1920, 1915, 1916, 1940। हिंदू महासभा की स्थापना हुई 1915 में, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। हिंदू महासभा की स्थापना जो है 1915 में हुई। यह एक हिंदू पार्टी थी जो कमोवेश उत्तर भारत तक सीमित थी। देखिए, यह पार्टी उस समय हिंदुओं के मध्य जाति तथा संप्रदाय के फर्कों को खत्म कर हिंदू समाज में एकता पैदा करने की कोशिश कर रही थी। 1915 की हिंदू महासभा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के लेखक मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य के निर्माण पर बल दिया? मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में? 1930, 1930 के अधिवेशन में। माना जाता है कि पाकिस्तान की के गठन की मांग उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल से शुरू होती है, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा लिखा। ये पूछा जाता है किसने लिखा। 1930 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए उन्होंने एक उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य की जरूरत पर जोर दिया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इकबाल नए देश के उदय पर नहीं बल्कि पश्चिमोत्तर भारत में मुस्लिम बहुल इलाकों को एकीकृत शिथिल भारतीय संघ के भीतर एक स्वायत्त इकाई की स्थापना पर जोर दे रहे थे। 1937 के प्रांतीय चुनाव हो गए। अब हैं 1946 के प्रांतीय चुनाव। 1946 में संपन्न प्रांतीय चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन है यहाँ पर। गैर मुस्लिम वोट का लगभग 91% कांग्रेस को मिला। मुस्लिम लीग ने मध्य प्रांत की सभी आरक्षित सीटों पर जीत हासिल की। कुल 509 आरक्षित सीटों में से 442 सीटों पर मुस्लिम लीग को विजय मिली। देखिए, 1946 यानी ये समय कांग्रेस वाला ही चल रहा है। कुछ के अगले ही वर्ष जो है कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बनेंगे भारत के आज़ादी के बाद। तो गैर मुस्लिम वोट का लगभग 91% कांग्रेस को मिला, ये करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। और मुस्लिम लीग ने मध्य भारत की सभी आरक्षित सीटों पर जीत हासिल की, ये भी ठीक है। कुल 509 आरक्षित सीटों में से 442 सीटों पर मुस्लिम लीग को विजय मिली, ये भी ठीक है। तो सारे के सारे यहाँ करेक्ट हो गए, डी है इसका आंसर। देखिए, वर्ष 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य सीटों पर कांग्रेस को एक तरफा सफलता मिली। 91.3% गैर मुस्लिम वोट कांग्रेस को मिले। मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को सफलता मिली। मध्य प्रांत में उसने सभी 30 आरक्षित सीटें जीती और मुस्लिम वोटों में से 86.6% उसके उम्मीदवारों को मिले। सभी प्रांतों की कुल 509 आरक्षित सीटों में से 442 सीटों पर मुस्लिम लीग को जीत मिली
और अब मुस्लिम लीग भारत के मुसलमानों की एकमात्र प्रवक्ता होने का दावा कर सकती थी। आबादी के केवल 10.12% लोगों को ही प्रांतीय चुनावों में वोट डालने का अधिकार दिया गया था। केंद्रीय असेंबली के चुनावों में तो केवल 1% लोगों को ही मताधिकार मिला था। ठीक है, और अब जो पब्लिक वोट करती है वो कितना करती है? 58%। ठीक है, या 61% भारत की कुल आबादी का, या 55%। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? सीधे सीधे प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मई 1940 में, जुलाई 1942 में, जनवरी 1945 या मार्च 1946? कैबिनेट मिशन भारत आया मार्च 1946 में। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो सीधे सीधे याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? मार्च 1946 में आया। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, इनकरेक्ट है? इसने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया। इसने एक ढीले ढाले त्रिस्तरीय महासंघ का सुझाव दिया। केंद्र को केवल विदेश, रक्षा और संचार की जिम्मेदारी तक सीमित करने की बात कही इसने। और इसने लीग की मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए उचित रूपरेखा का सुझाव देने के लिए भारत भेजा गया था। इसे लीग की मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए उचित रूपरेखा का सुझाव देने के लिए भारत भेजा गया था। बिल्कुल ठीक है। केंद्र को केवल विदेश, रक्षा और संचार की जिम्मेदारी तक सीमित करने की बात कही, सी वाला भी सही है। इस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ है, 1946 की बात हो रही है। इसने एक ढीले ढाले त्रिस्तरीय महासंघ का सुझाव दिया, बी भी सही है। लेकिन पहला वाला गलत है, इसने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया था, मतलब इसने स्वीकार नहीं किया, ये चाहता था भारत एकीकृत रहे, यानी उसके टुकड़े ना हो। तो डी सही है, सी सही है, बी सही है, और जो गलत है वो है ए, और यही आंसर है। देखिए, कैबिनेट मिशन के 3 महीने तक भारत का दौरा, कैबिनेट मिशन ने 3 महीने तक भारत का दौरा किया और एक ढीले ढाले त्रिस्तरीय महासंघ का सुझाव दिया, जिसमें भारत एकीकृत ही रहने वाला था। अर्थात उसने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। तो पहला वाला गलत हो गया, अन्य सभी विकल्प सही हो गए। तो स्टेटमेंट बनाकर ये पूछ लेता है, कैबिनेट मिशन के बारे में पूछ लेगा, क्रिप्स मिशन के बारे में पूछ लेगा। क्रिप्स मिशन पूछ लेगा कि क्रिप्स मिशन भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दे रहा था, जबकि वो गलत है स्टेटमेंट। डोमिनियन स्टेटस दे रहा था, यानी औपनिवेशिक स्वराज्य दे रहा था। अगस्त प्रस्ताव भी डोमिनियन स्टेटस देने की ही बात करता है भारत को। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? संविधान सभा का चुनाव करते हुए, संविधान सभा का चुनाव करते हुए मौजूदा प्रांतीय सभाओं को का, खा और गा 3 हिस्सों में समूहबद्ध किया जाना था। इनकी स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। यह है समूह, यह है इनकी स्थिति। समूह का में किसको, समूह खा में किसको, समूह गा में किसको, और उपरोक्त में से कौन सा युग्म इसमें सही सुमेलित है, उसी के अनुसार उत्तर देना है। केवल एक, केवल दो करके इस तरह से। तो समूह का के सामने लिखा है पूर्वोत्तर के मुस्लिम बहुल प्रांत, समूह खा के सामने लिखा है पश्चिमोत्तर के मुस्लिम बहुल प्रांत, समूह गा में हिंदू बहुल प्रांत। देखिए, बड़ी आबादी तो यही थी, तो समूह का में जो थे वो थे हिंदू बहुल प्रांत। तो ए का हो गया, मतलब ए मिसमैच है, सही सुमेलित तो है नहीं, तो ये तो सही सुमेलित नहीं है। अब ये भी सही सम्मिलित नहीं है, ये भी, तो आंसर बी होगा इसका। और समूह खा में थे पश्चिमोत्तर के मुस्लिम बहुल प्रांत, और समूह गा में पूर्वोत्तर के मुस्लिम बहुल प्रांत। तो इसका आंसर केवल सी हो गया, केवल दो। देखिए, उपर्युक्त युग्मों का जो सही सुमेल है वो इस प्रकार से होगा। समूह का में हिंदू बहुल प्रांत, समूह खा में पश्चिमोत्तर के मुस्लिम बहुल प्रांत, और समूह गा में पूर्वोत्तर के मुस्लिम बहुल प्रांत असम सहित। देखिए, प्रांतों के इन खंडों या समूहों को मिलाकर क्षेत्रीय इकाइयों का गठन किया जाना था। अब है ये क्वेश्चन नंबर 12, और ये इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न है। 12 प्रश्न एडेड थे इस टॉपिक से, और 12वां प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? इंग्लिश में बोलते हैं इसको डायरेक्ट एक्शन डे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत पूछा गया है अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग बार।
सभी में कॉमन है 1946, 1946, 1946, लेकिन कब? 16 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1946, 20 अगस्त 1946 या 18 अगस्त 1946। और ये भी एक प्रश्न बन सकता है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया किसने, कांग्रेस ने या मुस्लिम लीग ने? तो मुस्लिम लीग ने मनाया 16 अगस्त 1946 में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को मनाया। कई बार एग्जाम्स में प्रश्न बनाया, याद रखिएगा इसको। तो 12 प्रश्न थे इस टॉपिक से। 12th क्लास की एनसीईआरटी एक और टॉपिक है इसमें, तभी एनसीईआरटी कवर होगी। मतलब काफ़ी सारे टॉपिक हैं, लेकिन ये एक टॉपिक था इसमें। इस तरह के कम से कम 20-22 टॉपिक हैं इसमें। चलिए, धन्यवाद। प्रैक्टिस कर लेना इनकी।